बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, चूँकि ईद कुर्बान आ रही है, उस मुनासबत से पेशेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने मुनासिब समझा कि सबको बता दिया जाए, जितने मेरे पेशेंट हैं या दूसरे लोग हैं जिनको सांस का मसला है। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अपने तमाम देखने वालों को ईद कुर्बान की, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और जो लोग इस साल अफोर्ड नहीं कर सकते, नेक्स्ट ईयर अल्लाह ताला उनको इस काबिल बनाए कि वो अपनी कुर्बानी कर सकें। तो टॉपिक पे आते हैं। मैंने पिछली 2 वीडियो में बात की है कि आप बड़ा गोश्त कब इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा कब कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1 है इसमें, वो ये है कि आपको अगर एज़मा है या सांस की नालियों की एलर्जी है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या आप अपने तौर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कभी कभी मेडिसिन लेते हैं, तो इस केस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने अपना इलाज करना है, अपने एज़मा को ठीक करना है, अपनी प्रॉपर मेडिसिन लेनी है। सिर्फ परहेज़ से आपका मसला हल नहीं होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी 10 से 20% इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है परहेज़ की, लेकिन 80% में आपने इलाज करना होता है। लेकिन हमारे जो कल्चर है, हमारे जो पेशेंट हैं, वो यूजुअली 90% जो है वो परहेज़ पे उनका ज़्यादा जोर होता है, 10% वो इलाज को देते हैं। तो पहले तो आप ये बात समझ लें कि आपने पहले अपना इलाज करना है, उसके बाद परहेज़ की हम बात करेंगे, और फिर परहेज़ उसमें इफ़ेक्टिव भी होगा। इसमें पॉइंट नंबर 2 ये है कि सबसे पहले हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि शिद्दत के हिसाब से, एक आम आदमी को समझाने के लिए। अगर तो आपको सांस का मसला है और आप 500 मीटर या उससे ज़्यादा वॉक कर सकते हैं आसानी से, तो इसका मतलब है आपको दरमियान है, आपको माइल्ड किस्म का या हल्का सा सांस का मसला है। इस केस में आप बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। दूसरी कैटेगरी है, अगर आप 100 मीटर तक वॉक कर सकते हैं आसानी से और आपको सांस का मसला नहीं होता, तो आप बकरे का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो जाए, फॉर एग्जांपल आप नहाने जाएँ, आपको सांस का मसला हो जाए, आपने कपड़े चेंज किए, आपको सांस का मसला हो गया, मस्जिद पे जाते हुए सांस का मसला हो गया, तो इसका मतलब स्टेज 4 डिजीज़ है। इसमें आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, तो इस केस में आप छोटा और बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आप कलेजी और जानवर के जो गुर्दे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात अब इसमें है कि पकाने का तरीका ये होगा इसमें, कि आपने कोशिश करनी है, एक तो इनको छोटे-छोटे टुकड़े में होना चाहिए, यानी इसके बड़े नहीं होने चाहिए। ये जो कलेजी है उसके छोटे-छोटे टुकड़े करने हैं, और उसके अंदर कुछ वेसल्स होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आपने निकाल देनी है, क्योंकि वो ज़रा हार्ड होती हैं, वो गड़बड़ करेंगी। तो जितना आप सफाई कर सकें उसमें वेसल्स की आपने वो जो उसके अंदर से निकाल देनी है, जितनी भी वो नालियाँ होती हैं खून की, और इसको कोशिश करनी है कि छोटे-छोटे पीसेज़ में कर लेना है, कलेजी को भी और गुर्दे को भी। नंबर 3 इसमें कोशिश करनी है कि आपने कुकिंग ऑयल में पकाना है, क्योंकि कुकिंग ऑयल से क्या होगा कि आपको वो चिकनाई का लेवल कुछ कम होता है। लेकिन अगर उससे नहीं करना चाहते, तो फिर बेहतर है कि आप घी करें, लेकिन कम से कम इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें जो घी आ जाए, आपने कोशिश करनी है कि वो सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट, बल्कि निचोड़ देना है, और बाकी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसे कम से कम क्वांटिटी में, यानी दिन में 2 से 3 दफ़ा खा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कम से कम क्वांटिटी हो, जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें। और उसके बाद आपने अच्छी तरह गरारे करने हैं नमक के पानी के, ये लाजमी करना है गोश्त खाने के बाद। और उसके बाद आपने ग्रीन टी पीनी है, दूध वाली चाय नहीं पीनी। तो अगर आखिर आखिर में ब्रीफली बात की जाए, अगर आपको सांस का मसला है और वो शिद्दत में है, जो मैंने कैटेगराइज उसको किया है पहले, तो आप इसके कलेजी, जो जानवर है कुर्बानी का, उसकी कलेजी और गुर्दे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने दूसरा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। पकाने का तरीका ये होना चाहिए कि कोशिश करें कि उसको उसकी छोटी-छोटी पीसेज़ कर लिए जाएँ, जितने छोटे होंगे उतना बेटर होगा, अच्छा वो पक जाएगा। और कोशिश करें कि कुकिंग ऑयल में बनाएँ, घी के बजाय। लेकिन अगर नहीं बनाना चाहते तो कोशिश करें कम से कम घी यूज़ करें, या उसको बेहतर है कि मतलब जितना भी कम करें तो उसमें बेटर है, जो घी यूज़ में हमारे घरों में किया जाता है। और खाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि उसको घी को बिल्कुल अलहदा आप बिल्कुल निचोड़ लें एक हिसाब से, और फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 दफ़ा थोड़ी-थोड़ी मिकदार में खाएँ। ज़्यादा मिकदार में खाने से भी आपको सांस का मसला हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं होती उसकी ब्रेकडाउन के लिए, इसलिए सांस का मसला हो सकता है। और उसके बाद आपने अच्छी तरह गरारे करने हैं, और उसके बाद आप जो है वो ग्रीन टी लाज़मी यूज़ करें दूसरी चाय के बजाय। कोई और अगर क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।